हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस मॉक यहाँ पे देने वाले हैं, जो कि 10 सितंबर के मेमोरी बेस्ड शायद होंगे। ठीक है, तो चलिए रेडी करते हैं। और अगर मेमोरी बेस्ड नहीं है ना, तो एक भी प्रैक्टिस टेस्ट मुझे दिया हुआ, तो ये प्रैक्टिस को तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे लगभग 21,000 बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया है और यहाँ पर 8,000 बच्चे ने, यहाँ पर 4,500 बच्चों ने, यानी मॉक जैसे मिल रहा है सभी लोग ने अटैम्प्ट किया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10th का यहाँ पर 38,000 बच्चों के आसपास इसको अटैम्प्ट किया सभी ने, तो यानी कि यहाँ पर सभी लोग इसको दे ही रहे हैं। तो मैं भी इसको दे लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए रेडी करते हैं। हम देखते हैं इसमें हमारा कितना मार्क्स बन पाएंगे, और एग्जामिनेशन के रिलेवेंस होते हैं कि नहीं होते ये बाद में पता चलेगा जब एग्जामिनेशन हमारा हो जाएगा तब। तो चलो यहाँ पर रेडी करते हैं। रेडी टू बिगिन का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देते हैं। और सबसे पहले चलते हैं सी के बाद ई आता है, यानी कि सी 3 सी है 3 का है, ई 5 है। तो यहाँ पर पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, यानी कि प्लस का 2 यानी आई से स्टार्ट तो होगा। एफ़ का मान कितना होता है? एफ़ का मान होता है 6, जे का मान होता है 9, सॉरी जे का मान होता है 10, 10 के बाद 14 और उसके बाद एन का मान 18, यानी कि आई के बाद आर आएगा, आंसर आ जाएगा आई आर। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि सी के पीछे कौन आएगा। सी के पीछे देखेंगे तो सी डी ई है, तो सी के पीछे तो हमारा यहाँ पे जो नाम नहीं दिख रहा है ए बी सी, एफ़ नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी में को नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद ये फिगर के बोला, एक बताओ फिगर कौन होगा। तो ये फिगर का जब यहाँ था 1 2 बढ़ाया, जब यहाँ था आगे बढ़ेंगे यहाँ पर होना चाहिए 2 नंबर पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे जाकर सही हो रहा है। और जो बिंदु यहाँ पर है, बिंदु अपोजिट में चला गया, ये बिंदु है तो उसके अपोजिट में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पर है डी बी जी करके, डी बी का मतलब हो गया 4, डी का मतलब 4 हो गया, बी का मतलब 2 हो गया और जी का मतलब हो गया 7। ठीक है, यानी माइनस का 2 फिर प्लस का 5 किया है ना। जे का मतलब 10 होता है, यहाँ पे 15 होता है। ओ का मतलब 15 होता है और यू का मतलब यहाँ पे तो पी का टी हो गया। क्यू का मान होता है 17, 5 22, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला गड़बड़ है। आगे चलते हैं सी जी आई, यहाँ पे फिर से क्या बोला, अंतर बताओ कौन है। ठीक है, सी और जी है। जी का मान कितना होता है? 7 होता है ना, और आई का मान 9 होता है, यानी कि प्लस का 2। टी का मान 20 होता है, वी का मान 22 होता है, पी का मान 16 होता है, आर का मान 18 होता है, डी का मान हमारा 6 होता है, सॉरी डी का मान हमारा 4 होता है और जी का मान हमारा 7 होता है, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पर हो रहा है। बस लास्ट ही ऑप्शन पकड़ना होता है। अब आते हैं 4 और 3 19 है, 4 6 ऐसे करके 6 4 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 6 36 और 4 जोड़ दिए हैं, 4 6 16, 3 जोड़ दिया, अच्छा बन गया 9 9 81, 81 में 9 जोड़ देंगे, 81 9 कितना होगा? 90 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 9 है 36 है, तो 6 3 9, 5 1 6, 4 1 5, नहीं होगा ना। अगर 14 है 9 है तो 9 को 9 5 9 9 चौक 36 हो गया, क्या 1 तो कटेगा नहीं ना। तो 9 को अगर हम कितना बार करें तो 14 या 42, 42 में से प्लस का 9, 9 3 27, 27 में 9। ठीक है, यानी कुछ ऐसी संख्या जोड़े होंगे, यानी 9 जोड़ना हो तो 9, अगर 42 में से 9 घटाते हैं तो 42 माइनस 9 का मतलब कितना हो जाएगा? कैरी करके 13 11 9 2 11 32 आ रहा है। हाँ देखो हम क्या कर रहे हैं कि 9 9 3 27, 9 3 27 27, अच्छा 27 में से अगर हम 27 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 9 से 16 हो गया ना। हाँ, उसी पे अगर 14 या 42, 42 में भी अगर 9 जोड़ेंगे तब भी क्या हो गया। हाँ, तो अगर हम 10 या 30 नहीं होगा, 11 या 33, 33 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 33 से 9 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा ना। हाँ, तो 11 ऑप्शन सही इसका आंसर आ जाएगा ना। चलो अब आते हैं लास्ट, यहाँ पर इक्वेशन चेंज करने की बात कर रहा, तो 6 और 96 को चेंज कर सकते हैं क्या? 6 और चेंज कर सकते हैं 96 को 6 से चेंज किया, 16 माइनस 6 प्लस 12 इंटू 8। ठीक है, अब देखते हैं कितना होगा। तो ये तो 12 96 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल कभी नहीं है ना। उसके बाद 96 को 16 लिखते हैं, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब 96 को अगर 8 लिखते हैं, ठीक है, और माइनस 16 को 16 प्लस 12 को इंटू 6 कर देते हैं, तब हो सकता है क्या? 12 6 72 और 72 माइनस 16, ना ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं 96 डिवीजन बाई 12 माइनस 16 प्लस और 6 इंटू 8, हाँ ये पॉसिबल लग रहा है। 12 96 हो गया, यहाँ पे माइनस का 8 आ गया, 8 से 48 आ गया, यानी माइनस का 40। ठीक है, 40 आ गया इसका सही आंसर, लास्ट ऑप्शन से बन रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ बोला कि इस इक्वेशन को चेंज कर देंगे तो बन जाएगा। तो 14 है, 14 को 7 बार करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो 14 उसको कुछ चेंज ना कर दें। 7 इंटू 3 है तो 9 8 17 होता है ना, ये तो 3 से आएगा नहीं। 7 लगा सकते हैं क्या? 98 इंटू 3 कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3 को 5 चेंज करते हैं, 7 इंटू 5 माइनस 98 डिवीजन बाई 14, प्लस यहाँ पे 5 है तो प्लस का 3 कर देते हैं। तो 14 को 7 बार में चला गया, 7 5 35
और 35 में से यहाँ से माइनस का 4 आ गया, तो यानी 31 आ रहा है ना। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन से बन पा रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। 232 से 221 है, कितना का अंतर हो रहा है यहाँ पर? 11 का अंतर हो रहा है। 99 और 221 है, कितना का अंतर हो रहा है? 99 में 2 जोड़ेंगे तो 21, तो 22 हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे 33 का अंतर होना चाहिए, तो 199 में 33 चला जाएगा, तो 6 और 6 166 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हैं इस फिगर को बोला कि बताओ कौन होगा। तो ये सर्कल यहाँ था, सर्कल यहाँ आया, सर्कल यहाँ, फिर सर्कल यहाँ, फिर सर्कल यहीं आएगा। ठीक है, तो गोला ही रहेगा ऐसा। ये वाला कहाँ? यहाँ था। इसको क्या किया, इसको अगर इस स्टार को देखते हैं, स्टार यहाँ आया, स्टार यहाँ आया, स्टार यहाँ, फिर स्टार यहीं पे आ जाएगा, तो स्टार यहीं पे रहेगा, भरा रहेगा। लेकिन यहाँ सर्कल, स्टार, सर्कल, ये दोनों आंसर हो सकता है। अब ये देखते हैं, ये इधर घुमाया राइट 90, ऊपर घुमाया नीचे घुमाया, फिर नीचे की ओर देखेगा, नीचे की ओर देखेगा, तो इस दोनों में ऑप्शन कौन है? नीचे देखने वाला ये है। लेकिन अब देखते हैं कि ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आएगा, तो यानी ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। 15 + 5 माइनस करके 22 लाना है, तो बताओ कौन सा वैल्यू आएगा? तो 5 को 2 से डिवाइड हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो हम ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पर 15 प्लस को डिवाइड कर देते हैं। कहाँ पे प्लस को? लास्ट में ऑप्शन है 15 डिवीज़न बाय 5 + 2 - 9 × 3। लेकिन वैल्यू तो बहुत नेगेटिव में हो जाएगा, ये तो पॉसिबल फिर नहीं है। फिर डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 प्लस को माइनस लिखते हैं 5 × 2 - 9 डिवीज़न बाय 3। हाँ, ये हो सकता है क्या? 3 3 9, फिर देखो तो 5 दूनी 10, तो ये पॉसिबल हो सकता है। सही से करते हैं ज़रा। और 15 है प्लस 5, भागों को मल्टीप्लाई 2, माइनस का 9 और भागे 3, तो 3 3 9 चला गया, 5 दूनी 10 और 15 25, 25 में से 3 चला गया 22, यानी सेकेंड ऑप्शन से बन गया रहा है। आगे चलते हैं। रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। ठीक है, बी का ई से क्या संबंध? ए × बी का मतलब होता है एम इज़ मदर ऑफ एन। एम एन की नानी बोल रहा है क्या? एम एन की नानी है, तो ए बी की नानी है। ए किसकी नानी है? बी की नानी है। ए जो है बी की नानी है। ठीक है, बी की कोई माँ होगी, इसकी कोई माँ होगी। चलो, प्लस का मतलब होता है एम एन का भाई है, तो बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है। ठीक है, एंड डिवीज़न का मतलब होता है एम एन की पुत्री है, तो सी एम एन की पुत्री है, सी डी की पुत्री है ना। बी + सी है क्या? सी डिवीज़न डी, तो क्या बोल रहा है? एम एन का भाई है, बी सी का भाई। अच्छा, बी सी का भाई है, तो ये बहन हो गया ना, तो सी डी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री? डी की पुत्री है। और माइनस का मतलब एम एन का पति है, तो ई यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ए का बी का ई से क्या संबंध है? बेटा का संबंध है, बेटा यानी पुत्र को संबंध हो गया। आगे चलते हैं। ए का मान 1 होता है, जेड का मान 26 होता है, डब्ल्यू का मान 23 होता है। वहीं पे देख रहे हैं एल का जी का मान क्या होता है? 7, एफ का मान कितना होता है? 7 है, एफ का मान 6, सी का मान होता है 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 है, 7 है, 6 है, तो ऐसा क्या कर दें जो कुछ होल बन जाए। तो ए जी एल आर, देखो एल को क्या मान सकते हैं? 12, एस को कितना मानते हैं? एस को 19, और एम को कितना मानते हैं? 13। वही अगर यहाँ देखते आर 18 हो गया, वाई का मान कितना होता है? 25, और यहाँ पे एस का मान कितना? 19, तो प्लस शायद हो रहा है यहाँ पर ना। देखो अगर 27 है, अगर इसको हम 27 मानते हैं, अगर ये तुम्हारा कितना हो रहा है? ये आर 18 है। ठीक है, तो 12 6 18 हो रहा है, यानी प्लस का 6 हुआ यहाँ भी। 19 - 15 यानी कि माइनस का 4 हो रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पे कितना? 15 आ रहा है ना। वाई का मान कितना होता है? वाई का मान 25 है, तो माइनस का 6 हो रहा है, फिर प्लस का 6 हो रहा है। अच्छा, माइनस प्लस किया। डी का मान 4 होता है, 10 आएगा, आंसर जे से स्टार्ट होगा। एस तो आना ही आना है, जे के बाद एस भी आ जाएगा। ठीक है, एस भी आ जाएगा। अब हमको लास्ट पहचानना टी। टी का मान होता है 20, 26 यानी कि जेड आ जाएगा। जे एस जेड इसका सही आंसर है। आगे चलें, तो आगे चल रहा है, बोला स्पीकर क्वेश्चन है। ए सी इतना बी डब्ल्यू पी, तो ए सी करके यहाँ पाएगा, तो पी यहाँ पे पी ए की ऑप्शन यहीं पे बच रहा है, आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते 149 12 15 225 है। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। प्लस का 5 कर दिया, 12 का स्क्वायर 144 + 5 296 में से अगर हम 296 से 5 घटाते हैं तो 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जी का मान कितना होता है? 7, जे का मान होता है 10, एम का मान होता है 13, पी का मान होता है 16, यानी 19 आएगा, यानी एस से स्टार्ट होगा आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एम पी एस एन जे एल है। एम का मतलब होता है 14, पी का मान मतलब 16, एल का मान होता है 12, सॉरी एम का मान एस का मान है 19, उसके बाद जे का मान 10, के का मान कितना होता है? 11, एल का मान होता है 12, तो यानी कि देख रहे हैं यहाँ माइनस का 3, यहाँ का माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 7 हो रहा है। तो एक्स का मान कितना होता है? 24 में -3 गया था, यानी 21, 21 का मतलब होता है यू, आंसर यू से स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं।
यदि कोई शब्द लिखा हुआ है मिस एप्रोप्रिएशन में, अगर सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो फिर शब्दों को अक्षरों के वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं ओर से चौथा अक्षर कौन होगा? तो मिस एप्रोप्रिएशन है ना, एम, आई हटा दो एस, ए हटा दो पी, पी आर, ओ हटा दो पी आर आई ए टी आई ओ एन, ठीक है, ऐसा हो गया। अब बोल रहा है कि इसको शब्द अंग्रेजी के शब्दों को अक्षरों के वर्ण अनुक्रम में कर देते हैं। तो बताओ पहले क्या आएगा? ये 13 है, ये 19 है, ये पी का मान 16, 16 आर का मान 18, पी का मान 16, आर का मान 18, टी का मान 20, इसका मान 14। पहले एम आएगा फिर एन आएगा, एम और एन आ गया, फिर 16 का मतलब पी पी पी, तीन को पी आ गया, फिर इसके बाद कौन आएगा? आर, फिर आर, ठीक है, आर और फिर एस और फिर टी। तो क्या बोला? दाएं ओर से ये दाएं ओर से चौथा अक्षर कौन होगा? तो 1 2 3 4, आर इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। अगला चलते हैं। इस क्वेश्चन को फिर नहीं देखना है, बस हम देखना लास्ट में जीटी है। तो जीटी एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना? हाँ, ये 4 है, ये पॉसिबल आंसर है। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 3 त्रिभुज यहाँ दिख रहे हैं, 3 त्रिभुज यहाँ हैं, और यहाँ पे 3 3 6 6 3 9 तो दिख गया हमको डायरेक्टली, ठीक है, 9 दिख गया। उसके बाद 9 ये 10 दिख रहा है, और यहाँ पे 11 दिख रहा है, 2 और दिख गया हमें, ठीक है। और कोई पॉसिबल लग रहा है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं दिख रहा, तो 11 तो सही आंसर है। 3 यहाँ दिखा, 4 हो गया, और 4 से 6 10, और ये बड़ा वाला 11, और कोई पॉसिबल तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये पूछ रहा था, ये नीचे ऊपर इधर फिर नीचे की ओर आएगा, तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन में ये स्टार यहाँ, ये स्टार यहाँ, ये स्टार यहाँ, तो अभी स्टार यहाँ आना चाहिए, अभी भरा हुआ होगा, नीचे की ओर है भरा हुआ, ये ऑप्शन आ रहा है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? 1 के पीछे कौन होगा? 1 1 4 3 1 2 6, तो 1 के बाद 4 आता है, 1 के बाद 6 आता है, तो क्या पूछ रहा है? 1 के पीछे, तो देखो 1 4 3, तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है हमें? 5 नहीं दिख रहा है, आंसर 5 आ जाएगा। कुछ अंजीर संतरा है, तो कुछ अंजीर संतरा है, सभी संतरे अंगूर हैं, सभी संतरे क्या अंगूर हैं, सभी संतरे अंगूर हैं, और ये अंजीर है, और सभी आम संतरे हैं, सभी आम क्या संतरे हैं, सभी आम जो संतरे हैं, सभी आम क्या संतरे हैं। तो कुछ अंजीर अंगूर है, कुछ अंजीर अंगूर है, हाँ, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हो सकते हैं क्या? हाँ, सभी आम अंगूर हो सकते हैं। कुछ आम अंजीर हैं, कुछ आम अंजीर हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, ओनली 1 and 2 फॉलो कर पाता है, 1 and 2 फॉलो कर पा रहा है। फिर बोल रहा है कि अगर इसको ओशियन को अगर ऐसा लिखा गया है, ठीक है, और नॉर्थ को ऐसा लिखा, तो हॉर्न को क्या लिखेंगे? एच का मान क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, ठीक है, और ओ का मतलब क्या होता है? 1 हो सकता है। आर का मान कितना हो सकता है? आर का मान 8 हो सकता है। 6 1 8 करके आंसर आ रहा है क्या? 6 1 8 के ऑप्शन में, और एन का मतलब 2 हो रहा है, ठीक है, आंसर हो गया जी। पूरा रीजनिंग तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जरा जीके के ऊपर। द सी हैविंग मैक्सिमम सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, किस में है? तो डेड सी, बाल्टिक सी, डेड सी में सबसे ज़्यादा नमकीन है। मिड डे मील स्कीम कब से स्टार्ट हुआ? तो 1995 से स्टार्ट हुआ कि 1992 से स्टार्ट हुआ? ये 2 कन्फ्यूजन डेट होता है, 1995 दे रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? द इंडियन स्ट्रगल, भारत का संघर्ष। निम्नलिखित द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? द इंडियन स्ट्रगल्स किसके द्वारा लिखा गया है? चलो ध्यान नहीं है। इन विच ईयर पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला है? तो 1999 को मिला था। 2000 को इसको मिला है, क्या बोलते हैं, लता मंगेशकर को। विच आर्टिकल इज अपॉइंटेड टू चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट? वो आर्टिकल 124 के साथ है। विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल ऑफ गोल्ड? AU बोलते हैं, औरम करके बोलते हैं। वट वेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज फॉर्म? 1896 में तो स्टार्ट हुआ था पहली बार, तो 1896 में जब स्टार्ट हुआ गेम, तो 1895 मार सकते हैं कि 96 में पहला ओलंपिक्स खेला गया है ना, तो उसको हम 1895 देते हैं। द 2 ग्रुप एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज? द सेकेंड पीरियड, अच्छा, अल्कलाइन कहते हैं, पहला अल्कली दूसरा अल्कलाइन कहते हैं। ड्यूरेंट कप किससे है? फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। फाइन लेग, गली एंड मिड विकेट्स किससे संबंधित? क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड है। इंडिया वन डैश मेडल इन द इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कायरो इजिप्ट में था? नहीं मालूम है। द इंडस वाटर ट्रीटी इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इंडिया एंड सतलज, पाकिस्तान होगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है। अमजद अली खान की बात करते हैं, किस संबंधित? अमजद अली खान सरहद से, सरहद। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बात सही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वुड बी कंसीडर FDI? FDI का मतलब क्या होता है कि कोई फॉरेन पैसा भारत में आके इन्वेस्ट होता है, वो भी 10% से ज़्यादा होना चाहिए। FPI होता है 10% से कम वाला। फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज इंडिया। फॉरेन कंट्री पेंशन फंड, नहीं, पेंशन फंड नहीं होगा। ए फॉरेन मर्चेंट बैंकर, नहीं, ये भी नहीं होता। फॉरेन एंटिटी सेटिंग एजुकेशनल, नहीं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा।
इन विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का आर्टिकल 243A है। आर्टिकल 51A क्या है, इससे संबंध है, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंध है। द मोहिनीअट्टम किससे संबंध है, केरला से संबंध है। विच ऑफ द फ्लोइंग्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड कौन होता है इसमें है, मैन तो वार्म ब्लडेड होगा ना, क्योंकि आदमी का कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, खून तुरंत कोल्ड ब्लडेड होता है ना, जैसे कि क्रो, ये नहीं, जिसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है वो सब वार्म होते हैं। मैन, क्रो, लिजार्ड कोल्ड ब्लडेड होगा। शिशुनाग डायनेस्टी के बोला क्या बोलता है, संस्थापक पूछ रहा है ना। हाँ, अगर हम पहले मौर्य बात करते हैं, सी का 1 हो जाएगा आंसर, सी का 1 एक ही ऑप्शन में है, मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य। शिशुनाग का कौन है, हबुआ, हर्षवर्धन बोलते हैं। शिशुनाग का कौन है, HB, बी बिंबिसार, ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 होगा। अच्छा, संस्थापक नहीं पूछ रहा, नहीं, शिशुनाग का महापद्मनंदा है। नंदा डायनेस्टी का बी का 5 हो क्या, बी का 5 है ना। हरियंक का डी का 2 होगा, डी का 2 है, चलो सही आंसर है। अगला, हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन एम्पायर, सिमुका, ठीक है। हरेला कहाँ का है, हरेला और हरेली दो चीज़ का, हरेला और हरेली कहाँ का है, उत्तराखंड। हरेली पूछता तो दिक्कत है, हरेला हरेली में कन्फ्यूजन होता है हमेशा, और हरेली शायद उड़ीसा या कहीं का तो है, और हरेला उत्तराखंड का है। द बुक स्त्री पुरुष तुलना विच बेस्ड ऑन द क्रिटिसिज्म सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन, किसके द्वारा लिखा गया, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री और पुरुष के, रोशन देवी शायद लग रही है, रोशन राज सुंदरी देवी के साथ है, स्त्री पुरुष तुलना नहीं मान सकते हैं। इन विच स्टेट ऑफ अनाईमुडी पीक, अनाईमुडी किस स्टेट में है, अनाईमुडी कहाँ है, तमिलनाडु में दोदा बेटा है, तो अनाईमुडी तमिलनाडु में भी हो सकता है। हाईएस्ट सदर्न पीक है अनाईमुडी। कृष्णराव पंडित बिलोंग्स टू विच घराना, नहीं पता है, चलो मैथ जीके तो हो गया। सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि दुविधा में पढ़ना। अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन चॉइस, इंकरेज नहीं, इंडल्ज इन समवंस वे नहीं है उनसे होगा। ऑन द बॉल का मतलब होता है कि ऑन द बॉल, जो तुमको अपॉर्चुनिटी मिले कंप्लीट कर लो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन, सेप्टिक ऑफ चेंजेस और डेवलपमेंट हाउ टू रिएक्ट देम, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट क्यों टू रिएक्ट देम, अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट बट अवॉइड टू रिएक्ट टू देम। ऑन द बॉल बोलते हैं ना, उस बॉल पर छक्का, मौका मिला छक्का मार दिया, ऐसा बोलते हैं ना कभी। तो अवेयर ऑफ एनी चेंजेस, पहले से जानकारी हो, और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, तुरंत रिएक्ट कर जाओ, ठीक है। सेप्टिक और चेंज और डेवलपमेंट, और पता नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एलिविएट का मतलब क्या होता है, एलिवेशन होता है, एलिविएट का मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना। इनसाइट का मतलब बढ़ाना, ठीक है। मदर, हम लोग जाओ पहले एक बार देख लेते हैं। क्लियर का ख़त्म कर देना, लेसन मतलब कम करना, मैच का मतलब मिलाना, एलिवेटर होता है ना, एलिवेटर क्या होता है, एलिवेटर ऊपर उठना, इनसाइड का मतलब ये होता है ऊपर उठना ना। मदर ऑर्डर टू जॉन टू स्विच ऑन द लाइट, टू स्विच ऑफ द लाइट एज इट वॉज टाइम टू स्लीप, स्विच ऑफ द लाइट होता है। इट्स अ ग्रेट अगली थिंग, इट्स अ ग्रेट अगली थिंग, इट्स अ ग्रेट अगली थिंग विथ मैसिव मेटल चिमनीज and tangles of ducts, pipes and valves, twice as ungainly and large as a dinosaur. It's a great ugly thing with it's a great ugly thing, it's a great ugly thing कि large as a dinosaur तो नहीं होगा, कि with massive metal chimneys, with massive metal chimneys, it's a great ugly thing and a tangle of ducts, pipes and valves, large as a dinosaur with massive, तो हाँ तो ये हो सकता है, it's a great ugly thing and a tangle of ducts, pipes and valves, large as a dinosaur, तो बी के बाद डी आना चाहिए, बी के बाद डी कहीं ऑप्शन हो सकता है, ये आ सकता है। इट्स अ ग्रेट अगली थिंग विथ मैसिव मेटल चिमनीज, ट्वाइस एज अनगेनली एंड के बाद 2 बार तो एंड तो नहीं आएगा, ये तो गड़बड़ है, ठीक है। एंड लार्ज एज अ डायनासोर, डी लास्ट में आ सकता है, ये हो जाए, लेकिन सी के साथ बी, सी के बाद बी तो आएगा, कभी पॉसिबल नहीं है, सी और बी के साथ में आएगा, कभी पॉसिबल नहीं है। इट्स अ ग्रेट अगली थिंग, चलो छोड़ ही देते हैं इसको भी हम। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, घटाना, डिट्रीमेंटल मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना। क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब होता है कैटेगोरियल, इंजूरियस, इंसॉलेंट और डिलीजेंट। डिट्रीमेंटल करना यानी जो चीज़ घट जाता है, ख़राब हो जाता है ना। कैटेगोरियल नहीं होगा, इंजूरियस, इंजूरियस का मतलब जो जिसमें चोट लगना। डिट्रीमेंटल और डिलीजेंट का मतलब मेहनत। इंसॉलेंट का मतलब होता है इंसॉलेंट, इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉलेंट होता है। इंजूरियस का मतलब होता है चोट लगना। डिट्रीमेंटल, इंसॉलेंट और इंजूरियस में कन्फ्यूजन हो रहा है, वर्ड मीनिंग। आई हैव स्कार्सली नो क्वाम्स, कभी होगा नहीं। आई हैव स्कार्सली क्वाम्स अबाउट द राइट ऑन डूइंग, सो माई डोंग होगा। व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ। व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन, नहीं, व्हेन द ट्रेन पुल्ड
pulled in at the station. When the train pulled in the station, at the station होगा, when the train pulled in the station, it take Joseph some time, it take Joseph some time to get off, some time to get off, बाहर निकलने का मौका मिलता है. When the train pulled in at the station होगा, when the train, इसमें confusion इधर, when the train pulled at the station, पता नहीं क्या होगा. She were thought taking a school supply. The art history teacher was sacked after she was the art history teacher was sacked after she was caught taking school supply. After she was wondered taking a school supply. After she was dumped taking a school. After she was caught taking a school supply लेते पकड़ा गई. The thriving obsidian operation would necessitate more miners and additional traders to carry the goods. Additional benefit of obsidian to carry the goods to the new market. तो ओ के बाद 6 आएगा. ओ लास्ट में कहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, देखते हैं. The thriving obsidian operation would necessitate for more miners, additional manufacturers of obsidian tools and additional traders to carry the goods. हो सकता है आंसर हो. I looked at her and found she was getting disturbed. I looked at her face and found she was getting disturbed. I decided to drop that chance. मैंने उसके चेहरे को देखा और पाया कि वो डिस्टर्ब है, तो I decided to drop that chance. उस चांस को मैंने सोचा छोड़ देते हैं. The efforts of the doctor came to be futile and with the death of patient. Futile का मतलब क्या होता है? The efforts of doctors came to be futile, fruitless हो जाना. चलो. सरप्लस का मतलब बहुत ज़्यादा में, तो शॉर्टेज हो जाएगा, है ना. लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? इन राइटिंग होता है. लेट अस थिंक व्हाट यू थिंक इन, ठीक है, चलो ठीक है. टू मेक योर ओन गार्गल डैश हाफ अ टी स्पून. तो टू मेक योर ओन गार्गल डैश हाफ अ टी स्पून ऑफ साल्ट, तो डिजॉल्व होना चाहिए था इसका. द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समबडी बाय अ विल, उसको क्या कहते हैं? लेगेसी कहते हैं, विरासत, है ना. द डिपार्टमेंट कन्फर्ड अ स्कॉलरशिप टू कैलाश. करेक्ट पैसिव वॉइस में डिपार्टमेंट कन्फर्ड अ स्कॉलरशिप्स टू कैलाश. तो पैसिव में कन्वर्ट करना, कन्फर्ड यहाँ लगा तो वाज का इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा वाज कन्फर्ड. स्कॉलरशिप वाज कन्फर्ड टू कैलाश बाय द डिपार्टमेंट. करेक्टली बताना. ओकेजनली, OCCASIONLLY होगा, OCCASIONLLY, ठीक. ओकेजनली. एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, यानी कि क्या बोलते हैं? बहुत जल्दी मूव कर देना. एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, क्लमसी तो नहीं होता. फास्ट. एजाइल का मतलब एजाइल का मतलब बेस्ट कैप्चर करना. एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, तुरंत आगे चलना ना. शार्प का मतलब भी होता है मूवमेंट. शार्प बोलते हैं, शार्प ऑफ लोग, शार्प बंदा है, यानी बहुत तेज है. फास्ट होगा क्या? बहुत जल्दी भागना. एजाइल मारते हैं, पता नहीं क्या इसका वर्ड है. इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच it will be difficult to arrange payment in such short notice. It will be difficult to arrange to arrange payment in such short notice. It will be difficult to arrange payment in such short notice. It will be difficult to arrange payment. Payment in such a short notice. Education does both the teaching and learning of knowledge. Education makes both the teaching and learning of knowledge. Education encompasses both the teaching and learning. Education जो है ना, वो दोनों चीज़ रखता है. both the teaching and learning of knowledge, दोनों चीज़ रखता है. teaching, education encompasses both the teaching and learning of knowledge. Proper conduct and technical competency. Education encompasses both the teaching and learning of knowledge. Education encompass, है ना. It thus dash on the cultivation of skilled traders of profession as well mental, moral, etc. development. It thus focus on the cultivations of a skill. ठीक है. फिर आता formal education consists of systematic instruction, teaching and training by dash teacher, by professional teacher हो जाएगा. Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by professional teachers.
दिस कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पेडागोगी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुला. The right to education is a dash human right education system are established to provide education. The right to education is a fundamental human right. It's a fundamental human right. Education system, human right. Education system are established to provide education and upbringing often for children and the young. Provide education. Educational system are established to provide education. Education provide करें and upbringing of and upbringing भी होगा, ये भी हो सकता है. चलो ठीक है. अब आते हैं मैथ को लेकर. बी सी का मान इतना, तो ए सी का मान क्या होगा? तो हम बोलेंगे 7:9 है, 15:17 है. तो कितना कर दे इसको हम? तो 15 है. तो अगर 9 ही यहाँ पर गुना करते तो क्या दिक्कत है? यहाँ 15 गुना करते तो क्या दिक्कत है? तो 7 × 15 है और 17 × 9 है, कोई दिक्कत नहीं. तो 7 है तो 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में. 35 और 51 इसका सही आंसर आ जाएगा, 35 और 51. चलो अगला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन सम्स ऑफ द कार एंड ट्रेन मैन्युफैक्चर इन 2017 एंड 2018. तो 2017 और 2018 में, 2017-2018 में किसी कार एंड ट्रेन की बात कर रहे हैं. कार का कहाँ है? तो कार कहाँ है? 17-18 ना. कार कहाँ 1600 बना था और यहाँ भी 1600 बना था. 18 में ट्रेन कहाँ बना था? 18 में ट्रेन 18 में 17 में ट्रेन कितना 2000 बना था, यहाँ 2600 बना था. तो 16 दूनी 3200 और यहाँ पे 4600 हो गया. ठीक है, यानी कि अरे क्या हो रहा है? तो 4,7800 के आसपास आया. 78 को 39 हो सकता है आधा ना. हाँ, लेकिन कुछ गड़बड़ तो हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ. देखे बोला कार के पूछ रहा है 2017 में. कार का 2017 में, कार 2017 में कितना 1600 था. अच्छा 18 में 2600 था. ट्रेन का 1800 था और 2000 था यहाँ, वही ना. तो यहाँ पे 3800 हो गया और यहाँ पे 6 6 12, बाकी के 1 2 3 4 4200 हो गया. 42 38 कितना हो जाएगा? 8 2 10, 5 3 8 80. इसका आधा 40 ही हो सकता है, बाकी और कोई पॉसिबल ही नहीं आंसर है. फिर बोलता है इफ़ ए फिल्स अ टैंक इन 30 मिनट, बी एम्प्टी इज 60 मिनट्स. कितना समय लगेगा? दोनों काम करेगा तो 60 प्लस का 2 माइनस का 1, यानी कि 60 मिनट ही लगेगा. बोलता दो सिमिलर ट्राइंगल है ABCDEF, सिमिलर ट्राइंगल है. ठीक है, तो व्हाट विल द रेशियो बोल रहा है. कुछ नहीं करो. ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है. ए बी का मान 15 है, डी ई का मान कितना है? डी ई का मान है 5 है. अगर ए एल और डी एम क्या है? इसका एल्टीट्यूड है, डी एम और डी एल है. तो वाट विल द रेशियो द एल्टीट्यूड. तो हम क्या करेंगे? तो 5 दिया 15, 5 × 5, तो 3:1 इसका सही आंसर आ जाएगा. फिर बोलता है tan ए का मान 2/5 है. तो बताओ वैल्यू क्या होगा? तो 2/5 का मतलब क्या होता है? ये परपेंडिकुलर है, यहाँ बेस है. तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25, 2 दूनी 4, यानी कि √29 आ जाएगा. अब √29 आ गया. सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? सेक स्क्वायर बोले तो हाइपोटेनस बटे बेस. तो एस का मान कितना? 29 बटे बेस का मतलब कितना हो जाएगा? 25 बटे, वही देख रहे हैं कोस स्क्वायर है. अरे यार, कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा? अरे तो सेम चीज़ है, 1/cos स्क्वायर बटे 1/sin स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर ऊपर चलता है, साइन बटे कोस स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर देना चाहिए था. 2 दूनी 4, 5 × 5 = 25 हो गया आंसर था. उसके बाद सैलरी ऑफ पर्सन इज इंक्रीज 20%, देन इट डिक्रीज 20%. तो कितना चेंज होगा? -4% का डिक्रीज होगा, -4% का डिक्रीज होगा. फिर यहाँ बोला बताओ वैल्यू क्या होगा. तो हम बोले 14 का स्क्वायर यहाँ पे 13 × 14 तो है ही, और नीचे कितना आ जाएगा? 14 × 14, यानी 14 × 14 कर दो तो 14 से 14 कट गया, 13/14 आ गया. फिर बाहर आएंगे तो 14/13, यहाँ पे 14 भागे 13 है तो 14/13 कर देते हैं और इंटू करेंगे 13 से 13, 14 से 14 कट गया. कितना बचेगा? 5, 5 × 5 इसका सही आंसर आ जाएगा. आगे चलते हैं. टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम डी फ्रॉम ऑल स्कूल्स. डी की बात कर रहा है, डी और ई दिखा रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम डी फ्रॉम ऑल स्कूल इज़ व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर. ई इसका पूछ रहा है. तो 92 78 सब जोड़ना पड़ेगा. 92 78 66 88 और 54 जोड़ना पड़ेगा. तो 6 4 10, 8 और 2 10, 28 हो जाएगा. बाकी का 2 9 2 11 7 18, 11 7 18 6 24, 24 8, 24 और 8 32, 32 5 37, 378 आ गया. डी का. ई का पूछ रहा था 146 आ रहा है, 102 आ रहा है, फिर 82 आ रहा है, फिर 104 आ रहा है, फिर 96 आ रहा है. 5 ही तो है. तो 6 और 4 10, 6 और 4 10, 20 हो गया.
फिर 4 दूध 6 और 8 4 12 दूध 14, 14 9, 14 और 9 कितना होता है 23, 23 के बाकी 2 2 3 4 5, 530 आ रहा है। तो कितना कम पूछ रहा है, खाली बोला कितना परसेंटेज है। ठीक है, 378 डिवीजन बाय 53, क्योंकि अब तो कट जाएगा जीरो से वहाँ से, तो 53 से बता काटेंगे तो 53 को कितने बार में काटते हैं 7 बार में। देखो तो 7 3 21, 7 बचे 35 1 36। ठीक है, 7 बार में तो आ सकता है 361, 361 आ गया, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट हो गया 0। तो 53 को कितने बार में कर सकते हैं 5 बार में ले सकते, 3 बार में ले सकते हैं, 3 3 9 5 या 15, यानी कि 73% के आसपास ओवर वैल्यू आ रहा है क्या ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया। बोलता है टोटल नंबर इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन फ्रॉम ऑल स्कूल्स। तो ई का पूरा स्कूल से और डी का इतना स्कूल से, तो 92 78 66 88 और 54 है। ठीक, तो कुछ गड़बड़ कर दिए क्या। देखो तो 8 2 10 6 4 28, 9 2 11 11 7 11 और 7 कितना 18, 18 6 18 6 24 24 8 24 और 8 32 32 5 37 378, एक तो 300 300 और 400 के आसपास, ये तो सही जा रहा है। तो कितना हो सकता है 530 53 आ रहा है ना, और 530 आ रहा है ना, तो 378 से काटेंगे, 378 से, तो 53 है 378 है। 53 को 7 बार में डालें ना, तो 7 3 21 बाकी का 2, 7 बचे 35 35 2 35 2 37, अच्छा 35 2 37 ना हो गया, तो 7 तो आया, पॉइंट आया 0 7 और 53 एकम 53, 71.3% ही है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। उसके बाद पूछता है डिस्टेंस ऑफ कोड ए बी फ्रॉम ए सेंटर सर्कल 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर कोड है यहाँ पे, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया। जब डायमीटर 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर 6, अच्छा ये 6 है और डायमीटर 10 है, तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ कोड। ठीक है, तो कोड का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, क्योंकि ये अगर बोलेंगे 3 है ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 को दूना तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 तो ये हो गया, प्लस रेडियस कितना होगा 10, यानी कि 26 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द नंबर जो 9 से डिविजिबल है, बस 9 से डिविजिबल जोड़ो, सबको 9 आता है कि नहीं। तो 5 5 10 3 13, 5 5 10 10 3 13 13 9 तो हट जाओ, देखो 6 3 9 हट गया और 9 भी हट गया था, 5 5 10 18, बस यही आंसर आ जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल 13 12 5 है, इट रोटेट अलॉन्ग 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सेफ फॉर्म। तो ये तो पक्का है कि बनेगा, कौन ही बनेगा, क्या कह रहा है देखो को जरा, कहता 5 है ये सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। बोलता है इस 12 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में इसको घुमाएंगे, ठीक है ना, तो जब घुमाएंगे ना तो कुछ इस प्रकार का ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बन ये ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसा ये कौन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ शेप, तो कौन बन जाएगा, तो हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से रहेगा, आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर की बात करेंगे तो 5 का रहेगा, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 ही ना हो जाएगा, क्योंकि यही तुम्हारा ये क्या होगा हमारा, अगर 12 का क्यूब करते हैं तो 12 × 12 × 12, 3 से 3 चौक 12, 12 से 44 नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं ना, तो कौन तो बनेगा, तो कंफर्म कौन ही बनना चाहिए था 4/3, क्योंकि कौन बनेगा, तो कौन का, अरे यार कौन का 1/3 नहीं होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना फॉर्मूला, हाँ 1/3 पाई, तो पाई का पाई रहने तो आर का कितना है 5 × 5, और हाइट का कितना हो जाएगा, हाइट हमारा 12 हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे 4 में 5 5 25 25 चौक 100 100 पाई इसका सेंसर है, वही क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉर्मूला गलत यूज़ कर रहे हैं, एसवीआर लगा दिए। पुलिस मैन चेस करता है, 500 मीटर चोर को पकड़ता है, 18 किलोमीटर से पुलिस इतना भागता है, तो समय बताओ कितने दिन पकड़ लेगा। तो 500 हो गया, 18 36 18 आ गया, और 5/18 कर देना है, 18 से 18 100 सेकेंड पकड़ लेगा, बस हो गया आंसर। बोलता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सर्किल के प्रॉपर्टी के बारे में। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड से करेंगे पैरेलल होगा, हाँ बात सही है। द रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू, क्या रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, हाँ ये बात सही है। द डायमीटर ऑफ सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल, ये भी बात सही है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ कोड इंक्रीजेज, क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज
वेन द कोड लेंथ डिक्रीज, नहीं कोड का लेंथ घटेगा तब जाके बढ़ेगा, तो ये गलत यहाँ पर है, वही ना। चलो 1380 रुपया है, 4 साल में इसको पे किया जाता है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो व्हाट इज़ द वैल्यूज ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो 1380 रुपये पेमेंट करना है, ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट 4 इंटू पी करेंगे, ठीक। उसके बाद कि फिर हम क्या करेंगे, अब पी इंस्टॉलमेंट तो करेंगे ही करेंगे, 10% के हिसाब से 10 कॉमन ही ले लेते हैं। अब तो कितना होगा, 3 2 1, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 कर देंगे, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो 10 ये 10 कट जाएगा, एकदम कटेगा। तो 1380 यहाँ पर है बराबर, तो 40 और 40, 46 भी हो गया ना, और इंटू 10 हो जाएगा, तो 46 से कट पाएगा, देखो तो 46 से 138 कब कटेगा, तो 46 को हम काटेंगे 3 बार में, तो 6 3 18, हाँ 3 बार में आ जाएगा, 300 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा एक इंस्टॉलमेंट का। चलो आंसर आ गया। आगे चलते हैं, अगर √3 साइन थीटा का मान ऐसा लिखा है तो बताओ वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2/√13, यानी कि हम ये बोलेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो बेस का मान कितना हो जाएगा, तो 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, यानी कि बेस का मान 3 आ गया। वैल्यू पुट करना 3, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर 2 बटे बेस कितना 3, प्लस √13 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना 2/√13 हो रहा है, ठीक है, बटे उसके बाद यहाँ पे 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, आंसर तो 4 ही आना चाहिए, पर देखेंगे आगे बढ़ के 2 भी आ सकता है। √13 कॉस थीटा का मतलब कितना होता है, तो बेस बटा हाइपोटेनस √13, और -3 टैन थीटा का मतलब कितना 2/3, 3 से 3 चला, √13 से 3 - 2, ठीक है, आंसर 4 ही आ रहा है। बोल रहा वैल्यूज़ बताओ इसका, a³ - b³ a² प्लस AB इंटू दिस, तो क्या a - b है ना, तो a - b करना है, तो 0.83 माइनस करेंगे, तो 0.83 से 0.83 है, तो 0.83 नहीं को 0.73 हो जाएगा, क्योंकि देखो 0.83 है और 0.1 करना है, तो 3 तो 3 हो जाएगा और 7 आ जाएगा, 0.73 आ जाएगा इसका सही आंसर। 3x + 4y का मान इतना दिया हुआ है, इसका मान तो 5x - 3y मान का मान बताओ कितना हो जाएगा, तो 3x + 4y, अब इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 18 उधर भेज के 29 हो जाएगा, ठीक है, और 8x - 6y है, और बराबर 12 में से 6 का 6 हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। 3 यहाँ गुना, यहाँ 8 गुना करेंगे, यहाँ 3 गुना करेंगे, तो 8 चौक 32y बराबर 29, 29 × 8 9 8 9 8 कितना 72, बाकी का 7 8 दूनी 16 16 7 23, ठीक है, और 6 3 18 -18y और -18 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा, तो 32 18 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 y इज इक्वल टू व्हाट 250, तो y का मान कितना हो जाएगा 5, जब y का मान यहाँ 5 हो गया तो पुट कर दो खाली y का मान 5, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 3x बराबर कितना 9, x का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान 3 है तो पुट कर देंगे, तो 15 माइनस 3y का मतलब हो जाएगा 15 और माइनस का 9, 15 से 15 चला गया, इसका आंसर हो जाएगा -9। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज अप्रोक्स बताना है, ठीक है, ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ B2 B4 B5 सॉरी B2 B4 B6 2001 में टू द एवरेज सेल्स इतना, तो B2 कहाँ है, क्या आप किसका पूछ रहा है 2001 में, 2001 में B2 का 65, B4 का 95, B6 का 80, इसका एवरेज पूछ रहा है ना एवरेज सेल, तो 5 5 10, तो 10 18 18 6 24, यानी कि 80 आ गया इसका एवरेज। उसी प्रकार से पूछ रहा है B1 का 2001 में, B1 का कितना है 105, B3 का 110 और B5 का 95, तो बताओ कितना 5 5 10 एक एरिया का आ गया, तो 10 11 11 बाकी 1 310 आ रहा है, 310 आ रहा है, तो ये तो परफेक्टली तो आएगा नहीं, हाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब 3 से भागा करेंगे, तो 3 से भागा देंगे तो 10 या 30 हो गया, 10 या 30 1 0 3 3 9, ठीक है, तो 103 के आसपास आ रहा है, 103 और 80 और 100 माइनस का 3, 103 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ रहा है, 23 बटे 80 गुना 100, ये ना आ रहा है, 0 से 0 चलेंगे, 4 का कटेंगे 2 बार में 5 आ जाएगा, तो 5 तिया 15 5 तिया 15 5 115 बटे 4, तो 4 दूनी 8, 20% के आसपास वैल्यू है क्या, नहीं है, कहीं पे ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, एवरेज सेल्स पूछा ना, चलो इसको रखते हैं। ए कंटेनर कंटेन 20 लीटर मिक्सचर ऑफ इतना 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड और वाटर भी होगा, 10% जब ये है यानी 1:9 हो गया, ठीक है, और 10 रेशियो बराबर 20 रेशियो, तो यानी कि 20 है यानी 1 रेशियो बराबर 2, यानी 2 लीटर ये था 18 लीटर पानी था।
उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन द सॉल्यूशन, ताकि 25% ये बन जाए। यानी 25% मतलब 4, यानी 1 से 3 बनाना है। यानी क्या मिलाएंगे, हम मिलाएंगे तो पानी ही मिलाएंगे। 3 × 9 तो 9 बराबर 18 लीटर हो रहा है, तो 9 तो यानी कि 2 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और 3 रेशियो 3 दूनी 6, यानी 4 लीटर हमको क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड मिलाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आ जाएगा। a + b + c का मान इतना है, तो वैल्यू बताओ, बस क्या करना है, कुछ नहीं करो इसको। तो पहले हम a + b + c का होल स्क्वायर करते हैं 36 और बराबर 40 और प्लस का आपको 2 और जो हमको निकालना वो, तो माइनस का 4 आ गया, यानी कि x का जो मान आ गया माइनस का 2 आ रहा है। अभी x कौन सा हम बताते हैं कौन है। AQ + BQ का मान 6 हो गया, a² + b² का मान 40 माइनस 3 × माइनस का 2 हो गया, तो यानी कि माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 30 × 6 46 × 6, तो 6 × 36 एक ही ऑप्शन मारा है, आंसर तो ये होना चाहिए था। 6 × 36 और 6 × 24 = 27, गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया। फिर से देखते हैं, तो AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC, तो a + b + c, a² + b² + c² माइनस का ABBC करके जो आता है, ठीक है। और a + b + c का होल स्क्वायर 36 हो गया, और इसका 40 a² + b² इतना हो गया, प्लस 2ABBC करके जो क्वेश्चन है। 36 - 40 का माइनस का 4 आ गया, अब बटे 2 कर देंगे तो माइनस का 2 हो गया, यानी जो हमारा जो ये ABBC A2AB BC + AC ये 2 हो गया। अब फॉर्मूला कर यहाँ पुट करना है, a + b + c का मान कितना 6, a² + b² का मान 40 और माइनस का साइन यहाँ माइनस है, 3 दूनी 6, तो 36 अगर बोलते हैं 34 × 6 भी करते हैं ना, तो 6 × 24, 6 × 18 तो 20। नहीं, गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, गड़बड़ क्वेश्चन में ही चला गया क्या, देख लेते हैं एक बार फिर से। a + b + c का होल स्क्वायर, तो 6 × 36, a² + b² + c² प्लस 2ABBC + AC है, और a² + b² का मान कितना 40 है, तो इस 40 को हम इधर ला के रखते हैं, तो माइनस का 4 आ रहा है ना, 36 - 40 माइनस का 4 बराबर 2। ABBC जो हमारा जो क्वेश्चन ये है, इसका आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को कहाँ पुट करेंगे, अब फॉर्मूला मेन फॉर्मूला AQ + BQ पे है, a + b + c, अच्छा ओहो गड़बड़ ये नहीं कर रहे हैं, a + b + c का होल स्क्वायर फिर माइनस में 3ABC होता है, तो ये गड़बड़ यहाँ कर रहे हैं। तो 6 का 6 तो हो गया, 36 हो गया, अब माइनस का और माइनस तो माइनस का प्लस 6, 36 × 42 × 6 होगा, 6 दूनी 12, 6 × 24 25, 252 आएगा, गड़बड़ हम ही कर रहे थे। चलो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स, सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स में कितना डिफरेंस है। 35 सबसे कम है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा 60 है, तो 35 में 5 जोड़ रहे हो, 35 × 5 = 40, 25 इसका सेंस है। व्हाट इज डिफरेंस, ये क्या बोल रहा है, मार्क्स ऑप्टेंड है ना, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक जार है जिसमें विस्की भरा हुआ, 40% अल्कोहल है, यानी अल्कोहल है तो वाटर भी होगा, 40% अल्कोहल है तो उसमें 3% क्या पानी होगा, 2:3। पार्ट ऑफ विस्की इज रिप्लेस बाय अनदर कंटेनिंग 90% अल्कोहल एंड नाउ परसेंटेज अल्कोहल वाज टू कितना, बोला क्या बोला कि 40% था, 19% इसमें से है। अब पार्ट ऑफ विस्की इज रिप्लेस बाय अनदर कंटेनिंग 19% अल्कोहल, तो किस रेशियो में, तो क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस इज, तो अगर हम बोलते हैं 40, 19 और 26 आता है, ऐसा करते हैं तो 9 7 16 और 26 और 4 1 देता है, तो 1:2 इसका सेंसर हो सकता है क्या, नहीं। तो क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेसेस, तो 1/3 होगा क्या, नहीं कह सकता है, इस क्वेश्चन को रहने देते अभी हैं। बोलता है x sin³ थीटा y sin cos³ थीटा का मान ऐसा दिया हुआ है, तो बताओ x² + y² का मान क्या होगा। तो sin थीटा cos थीटा एंड x sin थीटा - y cos थीटा का मान 0 है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं x sin थीटा = y cos थीटा। तो साइन बटे कोस क्या आ जाएगा, साइन बटा कोस की बात करेंगे तो y/x आ जाएगा, जो कि tan थीटा = y/x आ रहा है, ठीक है। tan थीटा = y/x आ रहा है, तो x² + y² का मान क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे sin³ थीटा है, अगर ऐसा कुछ वैल्यू दिया है तो इसको इधर हम ला के रख भी देते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, कोई फ़ायदा ना, नहीं होगा। x/y और लिखा हुआ कि तो कुछ 0 π/2 के बीच का वैल्यू होगा कुछ, है ना, 0 और π/2 के बीच का वैल्यू होने वाला है, यानी कि अगर ये देखेंगे x का मान 0 पुट करते हैं तो 0 हो गया, y का मान π/2 90 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। sin थीटा cos थीटा का मान क्या 0 0, क्वेश्चन का तो पता नहीं चल रहा है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट बताना 50 40 का, 50 है और 40 का है, माइनस का 50 × 40 हो जाएगा,
तो 5 4 9, 9 में से कितना निकल गया 20, 70% इसका सही आंसर आ जाएगा। बोलता है द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 250। मार्क प्राइस कितना है किसी आर्टिकल का 250 है। शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 20% का। मार्क सेलिंग कॉस्ट 20% डिस्काउंट यानी 5 से 4, फिर भी 25% का बेनिफिट है यानी कि 4 से 5, तो यानी कि 5 गुना करेंगे ऊपर में 25 और यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पे 4 से 16, यहाँ पे 4 गुना करेंगे, यहाँ 5 गुना करेंगे। हाँ, तो क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये 25 यानी कि 1660 रुपये सही इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, बस 3 क्वेश्चन इसका बच रहा है, ये क्वेश्चन बनाने लायक था। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ B2 B4 एंड B6 2001 में। 2001 का पूछ रहा है ना, ये 2001 का कौन सा है, तो 65 B4, 95 B6 80, तो 5 5 10, ठीक है, 9 1 10, ठीक, 8 6 14, 240 आ रहा है ना। हाँ, इसका हो गया। अब आते हैं 105 110 और 95, तो 5 और 5 10, 1 10 और 1 11 310, इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 360 70 आ गया। 70/4 का डिफरेंस, ये तो क्या पूछ रहा है कि एवरेज पूछ रहा है ना, हम एवरेज क्या करें तो 240 और इतना 70 आ गया। किसके कंपेरिजन पूछ रहा है, 2 द इससे, यानी 310 के कंपेरिजन में पूछ रहा है, 310 के कंपेरिजन में पूछ रहा था ना। ओ, तो 7 से 7 चला गया, 31/7 कितना हो जाएगा 0.0 सही, 31 दूनी 62, लेकिन यही दिक्कत है ना, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है शायद इसका, क्या क्वेश्चन समझो क्या है। वर्ष 2001 में शाखा B2 B4 B6 के औसत बिक्री का, वर्ष 2001 में B1 B3 B5 औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है, अनुमानित ज्ञात करो कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत 24/31 करते हैं। अच्छा, ये था क्वेश्चन ना, 0.0 31 का हम कितना 9 बार में देंगे, नहीं 8 बार में। हाँ, 8 कम 8 से 24 नहीं, 8 भी नहीं आएगा, 7 से आएगा आंसर, 77% आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, इजी फालतू का क्वेश्चन गलती था। फिर बोलता है विस्की में एक जार 40% अल्कोहल है, ठीक है, 40% अल्कोहल है, यानी कि हम बोल रहे हैं 2 और 3 की बात हो रहा है। इस विस्की के एक हिस्से का अन्य 19% अल्कोहल वाले हिस्से से बदल दिया जाता है। इस विस्की को एक अन्य 19% अल्कोहल, यानी उसमें क्या 19 है और एक 20, 81% में अल्कोहल है। इस पता है कि इस विस्की के एक हिस्से को अन्य 19% अल्कोहल के वाले हिस्से से बदल दिया जाता है। अब अल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया। अब अल्कोहल का प्रतिशत 26 है, 26 और 4 30, 70 74% हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि बदली गई विस्की की मात्रा क्या है, बदली गई कितनी विस्की बदली गई है। तो अगर बोलेंगे 5 है, ये 100 है, ये भी 100 है, यानी कि यहाँ 20 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40, 19 और 26, तो 9 7 16 और 26 और 4 7:14 ही तो आ रहा है। 7/14 1/2 है, 1/2 1/2 बदलाया है क्या, तो 1/2 2 बदलाया, 1/2 से नहीं है, 2/3 भी हो सकता है आंसर है, लेकिन कह नहीं सकते, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, अब नहीं बनेगा। चलो सबमिट करते हैं, अब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ का रिज़ल्ट आता है। ठीक है, चलो रिज़ल्ट का टाइम क्या है, 90 परसेंटाइल आया है, मार्क्स 166 से। क्वेश्चन आसान थे इसीलिए इसका इतना अच्छा गया है परसेंटाइल। यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर भी रीजनिंग में गलती हुआ, मैथ में कुछ गलती नहीं, जीके आसान था इसका, मैथ भी इंग्लिश में अच्छा गया, 166 गया और 93 अटैम्प्ट हुआ। गलती टोटल 8 हुआ, जिसमें इंग्लिश में 4 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन शायद इसमें, 3 क्वेश्चन जीके में और एक क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग में। रीजनिंग में अगर देखेंगे तो एवरेज 42 नंबर आ रहा है, एवरेज 42 नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो और सभी ने समय कम ही लिया है, मेरा 12 मिनट लगा है, बाकी सभी ने 15 मिनट 14 मिनट। जीके की बात करते हैं तो सभी ने 7 मिनट को टॉपर ने लिया, 4.5 मिनट एवरेज लगा, 25 नंबर सबका आया, मेरा 34 पॉइंट आया। मैथ की बात करते हैं, मैथ में टॉपर ने 5 मिनट लिया, पॉसिबल है नहीं, ये फेक हो गया। 22 मिनट यहाँ पे लगा, सभी का 22 मिनट लग रहा था, मेरा 22 लगा। इंग्लिश की बात करते हैं तो हाँ, ये पॉसिबल है कि सभी कितना लगा हो। अब देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमने गलती किया है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन गलती किया, कौन वाला, ये वाला गलती हो गया।
MNPPPR 1 2 3 4 R इसका आंसर था। तो MNPPP तो 1 2 3 4 R तो आंसर आ रहा क्या? विच लेटर विल थर्ड टू द, अरे थर्ड टू द लेफ्ट और फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, ऐसा क्वेश्चन था। हिंदी में कैसे लिखा है? ओ दाएं और चौथा अक्षर के बाएं, और ये क्वेश्चन हमने गलती कर दिया पढ़ने में, यहाँ पर गलती हो गया। चलो ठीक है ये, हाँ तो इसका थोड़ा डाउट था। 1894 में 27 जून 1894 में ओलंपिक कमेटी का स्थापना 1894 में, पहली बार 1894 स्थापना हुआ। ओलंपिक कमेटी एक नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लुसान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्राइवेटली फंड 90% इसका रेवेन्यू स्पोर्ट से आता है। और कुछ इसके बारे में क्या है, ग्रीस में इसको खिलाया गया था पहली बार, तो पता ही है। और ओलंपिक ग्रीस ज्यूइश गॉड के नाम पर रखा गया है। एथेंस में खेला गया था जिसमें 280 पार्टिसिपेंट आए थे 13 कंट्री से 43 इवेंट में। और 1994 से समर एंड विंटर ओलंपिक गेम को शुरुआत किया गया। अच्छा सेपरेटली होने लगा हर एक अल्टरनेटली एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। समर और विंटर ओलंपिक्स 1994 में अलग किया गया, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन गलती हो गया। फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, अच्छा ये होता है FDI का। 24 कौन सा है, कौन सा? अनाईमुडी कहाँ था? अनाईमुडी केरला में है, अनाईमुडी केरला का है, अनाईमुडी। तेलंगाना भावनगरी पोर्ट हो गया, भावनगरी। तमिलनाडु का 2, तमिलनाडु में 2 था बेटा, अनाईमुडी केरला में है। कर्नाटक में मुलाई नगरी है। कौन कौन क्वेश्चन छोड़े थे ये? इंडियन स्ट्रगल किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। कितने मेडल लेके थे तो कोई काम का नहीं था, बहुत पुराना था। ये वाला कौन था? ताराबाई शिंदे। स्त्री तुलना ताराबाई शिंदे का है। और कृष्ण राव पता नहीं किससे था, ग्वालियर घराना से था। मैथ की यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें छोड़ा, ये आंसर ये मारने वाले थे, छोड़ दिए थे। इस क्वेश्चन को ऐसे ही तो किए थे ना, 14/21 से 14/21 आया था हमारा, 14 7/14 आ रहा था, ये गड़बड़ हो रहा था। ये वैल्यू भी पता नहीं था। क्या किया यहाँ पर देखो, x sin क्यूब थीटा कुछ माना, अच्छा थीटा का वैल्यू 45 डिग्री मान के चला। यहाँ पर वैल्यू के लिए पुटिंग करना था, वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन हमने नहीं किया, वैल्यू पुट करते तो आ जाता। एक क्वेश्चन यहाँ भी गलती कर दिए हैं, ड्रीम्स ट्रेनिंग। यू कैन एलिविएट का मतलब क्या होता है? एलिविएट मतलब कम करना, एलिविएट का मतलब होता है कमी होना, अच्छा कमी होना होता है, तो लेसन हो जाता है यहाँ पर। इंसाइट का मतलब किसी को भड़काना, कुछ ऐसा होता है, वो हो गया। वेन द एट द स्टेशन, और इन द कन्फ्यूजन था, एट द स्टेशन नहीं होता, इन एट द स्टेशन इट टुक होता, इट टुक हो जाता, ठीक है। I looked at her face and found she was getting disturbed. I decided to drop that subject. चलो इसमें कौन सा है? ये अरे ये तो बनाना चाहिए था, छोड़ ही दिए इसको। CDAB करके था ना, C से स्टार्ट हो रहा था, ट्वाइस, ठीक है। और कुछ तो पॉसिबल इसमें है नहीं आंसर करने का। तो 166 मार्क्स यहाँ पे हुआ है 90%, यानी कि क्वेश्चन इजी था। अब एवरेज अगर नंबर देखेंगे तो एवरेज का मार्क्स कितना आता है इसमें है? एवरेज के मार्क्स यहाँ पर जो है, एवरेज का मार्क्स 133 भी है, यानी कि क्वेश्चन सभी के अच्छे जा रहे थे। 133, यानी कि अगर इस शिफ्ट में कोई 133 नंबर ला रहा था वो कम है, इसमें कम से कम 140 के प्लस नंबर चाहिए, तब जाकर ईजिली कट ऑफ पार हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यही रहा हमारा मॉक। 21,000 बच्चों में 2,000 रैंक था, ठीक है। चलो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।